थोड़ा सा जो है ना कि हम स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। और उसकी मेन रीज़न ये है कि कल कुछ लोगों ने कंप्लेन की थी कि कल की क्लास जो है ना कि उनके सर से गुजर गई है ऊपर से। तो हालांकि हमने जो रिचर्ड डी वाइकॉफ को जो मैंने बताने की कोशिश की है, जो उसके जो 3 लॉज बताने की कोशिश की थी, उसकी मेन रीज़न ये थी कि आप कैंडल को, एक एक कैंडल को जो है ना, उन लॉस की नज़र, उनके रेफरेंस से आप समझने की कोशिश करें। खास तौर पर सप्लाई डिमांड तो सबको ही मालूम है, लेकिन जो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आने लग जाएंगी मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम जो है ना कि आज थोड़ा सा जो हमारा वो है उसको चेंज करेंगे। तो कल मैंने एक बात बोली जो डिस्क्लेमर के हवाले से, कि डिस्क्लेमर का ताल्लुक मनी मैनेजमेंट से होता है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो है ना कि वो ये है कि रिस्क आप कितना लेते हैं, और आप अपना जो है ना कि ट्रेडिंग जर्नल के अंदर जो है कि चीज़ों को किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने कोई गलत ट्रेड ली है या अगर आपने कोई सही ट्रेड भी ली हुई है, और तो आपको जो है ना कि जब आप अपनी एक्टिविटीज़ को रिव्यू करते हैं तो आपकी समझ में आता है कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की है। अगर आप जो है कि ट्रेड की प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे, इसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे और ऐसे ही हवा में जो है कि ट्रेडिंग करते रहेंगे, तो वो जो है कि गैम्बलिंग तो हो सकती है लेकिन वो प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपने किस बेस के ऊपर लिया था और उसका नतीजा क्या निकला। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से हर प्रोजेक्ट के बाद आपके पास जो है ना कि प्रोजेक्ट से पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रोजेक्ट के दौरान आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और प्रोजेक्ट के क्लोजिंग के ऊपर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और उसके बाद लेसन लर्न होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज़ें होती है, छोटे पैमाने पे होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है ना कि चीज़ें चल नहीं सकती आपकी। हम लोग इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते, तो इस पे थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि डॉक्यूमेंटेशन आप जो भी ट्रेड लें उसकी लाजमन करें। डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, आपने सिर्फ जो है कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है, उसमें स्क्रीनशॉट आपने उठा के डालना है, और आपने सिर्फ ये लिखना है उसके अंदर कि क्या सोच के आपने ये ट्रेड ली है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टेक प्रॉफिट क्या है, और आपकी एंट्री कहाँ पर है। ठीक है ना, और आप क्या सोचे कि मार्केट क्या कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, ये लिख के छोड़ दें, ट्रेड डाल दें। जब ट्रेड खत्म हो जाए, ट्रेड आपकी चाहे सही हुई हो या गलत हुई हो, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आप अपनी जो है ना कि चीजें दोबारा लिख दें कि कैसे आपने एक्सपेक्ट किया था और कैसा हुआ। तो इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको जो है ना कि उन चीजों को अवॉइड करने में आसानी होगी जो कि इनकरेक्टली आपने उस वक्त की थी। चलिए, अच्छा, आज हम जो है ना कि ये चीजें हम लोगों ने कल कर ली थी ना, क्लाइमेक्टिक एक्शन, स्प्रिंग अपथ्रस्ट, टेस्टिंग, कंफर्मेशन। ठीक है ना, ये चीजें हम लोगों ने कल कर ली थी। आज जो है ना कि हम जिन चीजों की तरफ हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, हम लोग बेसिकली शुरू कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के हवाले से। और सप्लाई और डिमांड जोन, कौन सा सप्लाई और डिमांड जोन आपने जो है कि यूज करना है, कौन सा आपने यूज नहीं करना है। ठीक है ना, तो हम जो है ना ये जो मार्केट स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इम्बैलेंस इसी के अंदर आ जाएगा जब हम आज सप्लाई एंड डिमांड जोन जब पढ़ेंगे दोबारा से। और उसके बाद फिर आपने जो है ना कि ये देखना है कि इसके अंदर से जो है कि कौन सा जोन आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। और उसके बाद जो चीज़ होगी वो ये होगी कि जो इम्बैलेंस जो मार्केट में आती है ना, उसको आप कैसे ट्रेड करेंगे। तो आज से बेसिकली हमारा स्मार्ट मनी जो है कि कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, और इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम जो है कि अपना क्लाउंड्रा का जो सिस्टम है वो भी इंट्रोड्यूस करवाते चले जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सप्लाई और डिमांड जोन के हवाले से। ट्रेडिंग व्यू का, अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज जो है ना कि हम लोग इसको इस तरीके से लेते हैं कि यहाँ मैं एक नया चार्ट खोलता हूँ, और इस चार्ट का लेआउट जो है कि सीटीएस वाला रख लेते हैं, चलो। ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट आपके सामने एक चार्ट मौजूद है। ठीक, और अब आपने जो है ना कि कुछ उसूल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सही है। कि और एक बात याद रखिएगा, जब हम सप्लाई एंड डिमांड की बेस के ऊपर ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम जो मार्केट मूव हो चुकी होती है उसका रिएक्शन देते हैं। ठीक है ना, हम उसको चेस नहीं कर रहे होते हैं। रूल नंबर 1 ये है सप्लाई एंड डिमांड का कि इफ देयर इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग अगर वहां पे मौजूद है, देन मार्केट विल मूव स्विफ्टली।
ठीक है ना, स्विफ्टली। अच्छा, अब ये क्या चीज है, मार्केट विल मूव स्विफ्टली का मतलब ये हो गया कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी वहां पे, और हमें जो है ना कि उन्हीं चीजों को फोकस करना है। जैसे कि ये मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, यहाँ पर अगर आपका जो है कि सप्लाई मौजूद, डिमांड मौजूद है, ठीक है, तो इसके बाद जो है ना कि ये जो 3 बार जो बड़े बने हैं ना, जिसे मैं पावर कैंडल कहता हूँ, इसको देख के मुझे अंदाजा हुआ है, ये हो चुकी है ये चीजें, इसको देख के मुझे अंदाजा हुआ है कि यहाँ पे मेरे पास जो है कि डिमांड मौजूद है। क्यों मौजूद है, कि मार्केट इतनी तेजी से जो ऊपर गई है ना, इतनी तेजी से, तो यहाँ पे यकीनन जो है ना कि डिमांड मजीद मौजूद होगी, और या सप्लाई मौजूद होगी, और उसके बाद मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर दोबारा आएगी और ऑर्डर फिल होगा। ठीक। अच्छा, अब हम जो है ना कि इसको इस तरीके से देखते हैं, मैं कोई ऐसी, क्या यूरो यूएसडी है ना, मैं आपको यहाँ पे डिमांड के एरिया के अंदर जाके कोई ऐसी चीज, ये देखिए, ठीक है, क्या इसको आप डिमांड जोन तस्वुर करते हैं, इस वाले बार को? यस आई थिंक। करते हैं, कौन बोला? जी। मैं क्यों बोल, करते हैं? क्योंकि ये यहाँ से फिर बुलिश शुरू हो रहा है ना, ऊपर जा रही है अच्छा मार्केट। अच्छा, हाँ नहीं, देखिए एक चीज देखिए, ये जो कैंडल आई है ये पावर कैंडल है, इसके बाद वाली, हाँ। ये पावर तो कैंडल कैसे है? नहीं, उस तरह की पावर कैंडल नहीं है ये बस छोटी खत्म है। हो गई बात। अगर हाँ। जो है कि इतनी छोटी कैंडल है, यहाँ पे इतनी जो है कि इंस्टीट्यूशंस की बाइंग अगर मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ हम्म। पे इतनी लंबी विक मौजूद है, इसका मतलब है कि हाँ। यहाँ पे जो भी ऑर्डर थे वो यहाँ पे जो है कि स्ट्रगल के अंदर जो है कि सारे वाइप आउट हो गए। तो देयर इज नो डिमांड जोन हियर। अगर ये डिमांड जोन है भी तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाइए इधर। नहीं, लेकिन शब्द भाई ये, यहीं पे ठहरे। ये वाइप, हाँ, वाइप कैसे होगा यहाँ? तो देखे ना, अगर डिमांड सप्लाई वाला रूल लगाए हैं तो यहाँ लग रहा है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, मार्केट ऊपर जा रही है और विक भी बड़ी बनी हुई है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात, आप देखें, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये ऊपर गई है ये सारी, ये ठीक है, मैं मानता हूँ। हम्म। लेकिन मैं जो चीज देख रहा हूँ ना, मैं ये देख रहा हूँ, अच्छा हाँ, पहले मैं जो है ना आपको ये बता दूं कि कौन से जो जोन जो है ना कि वो बेहतर है, और कौन से जो है कि स्ट्रांग नहीं है ना, फिर आपके समझ में आएगा। देखिए, ये फर्ज करें कि ये आपकी एक तरह से जो है ना कि एरिया चल रहा है सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, जो भी कह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर आपकी जो है ना कि 3 कैंडल या जो भी कैंडल है वो इस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये आपने उठाई यहाँ से, ये ऐसे गई है, मार्केट ऐसे मूव हुई है, ठीक है ना, बहुत वर्टिकली जो है ना कि मूव हुई है मार्केट, बहुत तेजी से मूव हुई है, ये हुआ। ठीक है ना, एक आपके पास, एक एक मार्केट आपकी जोन से इस तरीके से उठ के जाती है ऊपर, ठीक, हम्म। और ये आपका यहाँ पे जोन है, सप्लाई जोन, डिमांड जोन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक जाता है कि ये आपका जोन बना है, ठीक है, छोटा सा हम्म। जोन है ये, जो भी कर लें, और इसकी जो उठान जो है ना, उठान थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी उठान थोड़ी सी ऐसी है कि यहाँ से जो है ना एक छोटी सी चली गई, ठीक, फिर उसके बाद जो है कि मार्केट थोड़ा सा एक आध रेड का बार इसने बना दी, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से जो है कि ऐसे करते करते जो है ना कि चली गई ना, यानी कि आहिस्ता 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 गई है, सही है। और तीसरा एक इस तरह का बनता है आपका कि ये आपका जोन है, और मार्केट जो है ना कि आपकी ऐसे ऐसे बन रही है, ये गई है, फिर ये गई है, फिर ये गई है, फिर ये गई है। तो ये वाला जो जोन जो है ना ये सबसे स्ट्रांग होता है, इसको सबसे ज्यादा नंबर देते हैं हम। ठीक है ना, मैं एक काम ये करता हूँ कि ठहरे, अगर मुझे यहाँ पे इसकी एक असल पिक्चर मिल जाए ना इंटरनेट के ऊपर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये तस्वीरें यहाँ पे सारी मौजूद है, मैं भी यहीं से उठाता हूँ। सप्लाई एंड डिमांड रैंकिंग, ठीक है, ये आ जाइए आप यहाँ पर इमेज के अंदर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इमेज मिल जाएगा मुझे। रैंकिंग की जगह कहते हैं कि स्कोरिंग कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है ना, यहीं पे जो है कि आपको मिल जाएगी, एक एक तो ये रही तस्वीर, और एक तस्वीर आपकी, हमारे तस्वीर गायब हो गई वो। चले इससे शुरू करते हैं, यहाँ से आपको जो है पता चल जाएगा। इसके नीचे आ गई, ये आ गई,
हम्म, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये तो इसने मेरी वेबसाइट से उठा लिया। मेरे पास थी वो बनी हुई, कहीं पता नहीं कहाँ चली गई वो। उठाई मैंने यहीं से थी, इंटरनेट पे। बड़ी जबरदस्त तस्वीर और बड़ी आसानी से जो है ना डिस्क्राइब कर देती है। इसमें देखते हैं क्या है। ये इसी से जो है ना कि मिलती जुलती है वो, बेसिकली इसमें होगी, इस पीडीएफ फाइल के अंदर। एक मिनट फिर मुझे दे दें आप जरा, पता नहीं कहाँ ले आया ये, एक मिनट। ये ये रही, ये वाली तस्वीर, ये देखना ये, कि ये जो है ना, एक तो आपका जो है कि जोन ये वाला है, हम्म। ये यहाँ से मार्केट आपकी ऊपर गई है, ठीक है ना, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, सही ये है। सबसे बेहतरीन जोन है ये। दूसरा जोन आपका ये वाला है, कि ये आपकी वर्टिकल नहीं है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई, और ये बिल्कुल आपका साइड में चलिए। इस जगह के ऊपर आपको पता ये चलता है कि यहाँ से मार्केट चूंकि बहुत तेजी से ऊपर गई है, इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ से अपने सारे ऑर्डर फिल नहीं कर पाएंगे, और वो लोग वापस लाजमन आएंगे इस जोन के अंदर। ये इसका मतलब है, ठीक है ना। ये जो तस्वीर जो है ना, इसको मैं निकाल के वहां पे मैं डाल देता हूँ, मैं अपने उसके ऊपर पावर पॉइंट के अंदर। तो ये असल में जो है ना कि ये चीज है, मेन चीज, कि हम इस चीज को देखते हैं, ये इसको नहीं देखते। ये इस तरह का कहीं भी जोन बनेगा, वी नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है ना। हम्म। तो ये इंस्टीट्यूशंस दे वांट टू बाय हियर बेसिकली, राइट? दे आर इन हाँ, बाइंग इंस्टीट्यूट इतनी तेजी से मार्केट को ऊपर मूव कौन करेगा, इंस्टीट्यूशन ही कर इंस्टीट्यूशन सकते ही। हैं ये। हाँ, ये जो एक्टिविटीज है ना, ये यहाँ पे हम लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, अच्छा। लेकिन इस एक्टिविटीज के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसकी रीजन ये है कि यहाँ के लिए, इसके लिए बहुत ही डीप पॉकेट्स चाहिए। हम्म। सही है। तो सबसे पहली चीज जो है ना कि इस चीज को आप मद्देनजर रखिए। मैं इसको अपनी प्रेजेंटेशन में भी डाल देता हूँ, तो उससे ये होगा कि हम जब इसको देखेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी करने पे ना। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए कि ये इसको डिलीट कर देते हैं हम। अब दोबारा हम उस जगह के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना, ये वाली जगह के ऊपर। तो आप ये देखिए कि ये वाली जो जगह जो है ना, ये नंबर 2 के ऊपर आ रही थी। सही है। और मेरे हिसाब से जो है कि जब मैंने इतनी बड़ी बड़ी विक्स देखी ना, तो मैंने वहीं से बोल दिया कि ठीक है भाई, यहाँ पे कहानी खत्म हो गई है, यहाँ पे मैं इस वाले जोन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक। लेकिन इसके मुकाबले में अब आप आ जाइए यहाँ पर, ये आपका जोन बना है, डिमांड जोन। कितनी बड़ी बार आई है, दो ऊपर, दैट शुड बी सफिशिएंट। यहां पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग, ठीक है ना। हम्म। तो फिर मैं ये क्या करूंगा कि मैंने अपना जोन, अभी ये चीज नहीं हुई है, ये बात याद रखिएगा कि अभी ये चीज नहीं हुई है। इसको बल्कि मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे जाके ये रिप्ले कर देते हैं इसको, ये चंपा, ऐसे कर लें। ये जो आप जो अब दिखा रहे हैं, ये और जो पहले वाली, इन दोनों में फर्क क्या है, सिवाय इसके कि उसमें कैंडल थोड़ी छोटी है लेकिन दोनों ऊपर जा इसमें रही हैं? कैंडल छोटी है और यहाँ पे हाई विक है ना, ये विक बनी हुई है ना बड़ी। अच्छा, बड़ी विक है। हाँ, ये मेन रीजन है। अच्छा, अगर बड़ी विक बनी होगी और कैंडल छोटी होगी तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब जो ये है कि इंस्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा यानी कि प्राइसेस को इतना स्मूथनेस नहीं मिली है ऊपर जाने के अंदर। अच्छा। प्राइसेस की स्मूथनेस और स्पीड जो है ना, बहुत जरूरी है ऊपर जाने के लिए ना, इस वजह ऑलराइट, से। इसलिए वो टूट रही है बार बार। हाँ, इसलिए वो बार बार जो है ना क्यों टूट रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम अच्छा। आ जाते हैं कि ये हमारे पास बन गई, ये हमारा जो है कि
ये जोन बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। मैं कब बनेगा ये जोन, ये बस यहाँ पे रुक गए, ये हमारा, ये बन चुका है, ये हमारा जोन बन चुका है, ठीक है ना। इस जोन के बिल्कुल ऊपर जो ये इतनी बड़ी जो कैंडल आती है ना, और ये जो इतनी बड़ी कैंडल आई है, अगर इसका लो उठा है और इसका हाई उठा है तो, और उस कैंडल को इस मिडल वाली कैंडल के अंदर इसने ओवरलैप नहीं किया है। बाकी कैंडल में अगर आप देखें ना, तो सारी कैंडलें जो है कि ये तीन कैंडलों की अगर हम बात करें, एक दो तीन कोई भी तीन उठा लें, तो वो बेसिकली मिडल वाली कैंडल को ओवरलैप करती है वो। यहाँ पे ये ओवरलैपिंग नहीं हुई है। इस ओवरलैपिंग के ना होने को हम इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, ये मार्केट एकदम से जो ऊपर जाती है ना। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट हमारे जोन के अंदर आएगी और हम वहां पे अपनी एंट्री ले लेंगे। हो गया आपकी एंट्री, ठीक है ना। तो इसको, कहाँ चला गया, जोन तो बनाया था मैंने, ये रहा, ठीक है ना। ये आपका जो है कि ये जोन बना था, इसके बाद ये मार्केट आपकी ऊपर चली गई, ठीक है। और आपका जो है कि फिर इस जगह के ऊपर आप ये देखें कि मार्केट आपकी पहली बार यहाँ पर आई है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, ये पहली बार यहाँ पर आई है, ये ऊपर गई है, ठीक है ना। दूसरी बार इसने इसको टच किया है, तीसरी, की आवाज नहीं आ रही। शम्सू यार, की आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, वन टू थ्री, हेलो, अब आ रही है, अब आ रही है। सही है। आ रही है, ठीक है। हाँ, वो मेरा ये जो माइक जो था उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि पहली मर्तबा यहाँ पर जब आपकी ये मार्केट एकदम तेजी से ऊपर उठी है, तो ये जो तेजी से ऊपर उठी है, तो यहाँ पे बायर्स ने जो यहाँ पे सप्लाई मौजूद होगी, उसको उन्होंने जो है कि टेक किया होगा, कुछ ना कुछ माल यहाँ से बाय किया होगा। फर्ज करें कि यहाँ पे अगर 1,000 ऑर्डर पहले मौजूद थे, इस मूव के अंदर जो ऊपर गई है, तो यहाँ पे हो सकता है कि अब 1,000 की जगह जो है कि 700 ऑर्डर रह गए हों। फिर दोबारा मार्केट नीचे आई है, इन 700 में से मजीद इसने थोड़े से फिल किए हैं। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे फिल किया, आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर ऑर्डर आपके आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। जब ये ऑर्डर खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे मजीद सप्लाई नहीं रहती, तो प्राइसेस फिर मजीद नीचे आती है अपनी सप्लाई तलाश करने के लिए, ठीक है ना। और वो सप्लाई इसको कहाँ पे मिलती है, अब आप ये देखिए कि अगर आप पीछे की तरफ जाएं, तो ये जो एरिया जो है पीछे कहीं ना कहीं जो है कि सप्लाई अगर नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी कि यहाँ से उठ के मार्केट फिर आपके ऊपर चली जाती है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि अगर ये मार्केट छोटा सा ये नीचे आके फिर ये ऊपर गई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके नीचे जो भी बची कुछ सप्लाई पड़ी हुई है ना, जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, देखे ना यहाँ से, यहाँ से जो है कि मार्केट जब एकदम तेजी से ऊपर उठी है, तो हम लोगों ने बाई नहीं किया एज ए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, जो है कि हम तो नहीं है ना, हम तो रिटेल ट्रेडर्स है। लेकिन इंस्टीट्यूशन ने मार्केट ऊपर उठाई, फिर ये नीचे आई, हमने बोला अच्छा भाई ये अब दोबारा जोन में आ गई है, ये सिखाया था शम्स भाई ने, यहाँ से हम बाय करते हैं, हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। ये हमने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा से नीचे डाल दिया, और हम बड़े खुश हैं कि जनाब हमने जो है कि मार्केट लूट ली। सही है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारी एंट्री है, और हम सुकून से सो गए। मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है ना। ये करते करते मार्केट ने क्या किया कि मार्केट को ये बात मालूम है कि लोग जो है कि इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा झटका दिया यहाँ पर, ये सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किए, और फिर ये जा वो जा, ठीक है ना। तो आप ये ना समझें कि इंस्टीट्यूशंस की फुटप्रिंट को लर्न करने के बाद आप जो है कि इंस्टीट्यूशन को बेवकूफ बना देंगे ना, ऐसा नहीं होता। उनको भी पता है कि आप क्या लर्न कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि आप किस तरीके से जो है कि मार्केट के अंदर प्ले कर रहे हैं। वैसे तो इनको इंस्टीट्यूशंस को आपके ऑर्डरों से कोई मतलब नहीं होता,
ये सारे का सारा काम जो है कि इंस्टीट्यूशंस की आपस की जो फाइट होती है, ये उससे उसका ताल्लुक है। हमारे ऑर्डर तो जो है ना कि बहुत ही छोटे से ऑर्डर है, कुछ भी नहीं है। यानी कि यूं समझ लें कि जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन में जो है ना कि आप किसका नाम लेंगे, आईपीपी का क्या किरदार है, आईपीपी का तो फिर भी बड़ा किरदार है, जमात इस्लामी का क्या किरदार है, कुछ भी नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है ना। तो वो उस तरह की चीज है यहाँ पे। तो हमारे ऑर्डर इस पूरी मार्केट के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही है। तो आप उसको ये समझिए। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन जो आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, तो उनकी लिक्विडिटी को एक ग्रैब किया गया और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। अच्छा, तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो डिमांड जोन के अंदर जो पहला जो रूल हमने बताया कि क्या होना चाहिए वहां पे डिमांड जोन के बाद के मार्केट लीव डिमांड जोन विद स्पीड। ठीक है ना, ये हमारा पहला रूल हो गया। दूसरा रूल जो हमारा ये है कि आप ये देखिए कि ये जोन जब यहां से बना है और ये मार्केट ऊपर गई है और ये यहां तक गई जा सकी है ना, तो दूसरा जो है कि जो क्वालिटी जो होनी चाहिए कि ये जो आपका जो जोन जो है ना, इस जोन की 1 to 2 के हवाले तक जो है ना कि मार्केट की मूव ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब आप इसको देखिए कि आप यहां से अगर आप इसको मेजर करें तो ये आपका कुछ बनता है 5.3 बनता है। ठीक है ना, ये मैं मिडिल वाली बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे नंबर लिखा है ना 5.3, हम ये कह रहे हैं। तो ये आपका 5.3 बन रहा है या 5.2 बन रहा है। ये वाला जो मूव जो ऊपर गया है ना, ये कम से कम इसका जो है कि 2 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि 10.4 होना चाहिए मिनिमम। तब हम इसको मूव को जो है कि स्ट्रांग मानेंगे। अब आप यहाँ पे लीजिए, जो कि अक्सर मिल जाता है, अब यहाँ से आप उठाइए और यहाँ तक जाइए, तो ये आपका जो है कि 14 बन गया है ना, यानी कि 2 टाइम्स बन गया ना, 2 to 1 हो गया ये। तो ये हमारा दूसरा रूल है। हम पहली चीज जो देखेंगे हम वो ये देखते हैं कि एक तो ये कि ये स्पीड के अंदर आए, वहां पे पावर कैंडल बनी हुई हो। ठीक है, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा अमेंड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि लीविंग कैंडल्स, और इसको कहेंगे लेग आउट ना, लेग आउट कैंडल्स मस्ट बी पावर कैंडल। ठीक है, इफ 2 पावर कैंडल इट इज स्ट्रोंगर। ठीक है, अच्छा स्ट्रोंगर। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये तो पहला रूल, अभी हम दूसरे रूल की तरफ नहीं आए हैं। ठीक है ना, ये रूल दूसरा रूल जो है ना, इसको ये लेग आउट कैंडल के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन वो नहीं आया। अच्छा, एक और चीज ये देखिए कि आपकी जो ये मार्केट जो ये नीचे आई है ना, तो ये आपकी लेग इन कैंडल है, ये आपका बेस है, और ये आपकी लेग आउट है। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं ड्रॉप बेस रैली। अभी इसकी तरफ आते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो पावर कैंडल है ना, ये आपकी बेस को और जो लेग इन कैंडल है उसको उसने कम से कम ओवरलैप करके निकल गई हो ना, ये वाली, जैसे ये यहां से निकले, दैट्स व्हाई द स्ट्रॉन्ग वन। लेकिन ये कोई इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर एक नहीं है तो कम से कम दो होनी चाहिए, 2 पावर कैंडल में लाजमन इसको होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा रूल जो हम आते हैं यहाँ पे, वो हम ये कहते हैं कि ये जो मूव जो है ना कि मूव शुड बी एट लीस्ट 2 to 1। ठीक है ना, यानी कि 1 का 2, यानी कि 2 टाइम्स होना चाहिए 1 का ना। ये दूसरा रूल है आपका। सही है। अच्छा, तीसरा रूल इसके अंदर अब क्या आ जाता है आपका, कोई भी जोन जब बनेगा, अभी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा। तीसरा आपका रूल आ जाता है कि जोन मस्ट बी फ्रेश। ठीक है, जोन आपका फ्रेश होना चाहिए। सही, एक और रूल है जो कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले मैं जो है कि इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं वाजे कर दूं, और उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे ना इनकी जोन, सप्लाई डिमांड जोन के, फिर हम उसकी तरफ आएंगे। अच्छा, ये चीज, इस चीज के हवाले से किसी के जहन में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज? ये क्लियर हो गया कि हमने डिमांड जोन कैसे ड्रॉ किया है? सर, जी सर। ये जो जहाँ से अपने डिमांड जोन ड्रॉ किया है, वो जो हाई है, अगर दूसरी बार जोन में आके वो हाई तोड़ देती है तो मार्केट की संभावना ज्यादा ऊपर रहती है कि नीचे आने की रहती है? डिमांड जोन है तो नीचे जाएगी। जैसे ये हाई है अपना, हम्म। यहाँ से वापस गई, ये यहाँ हम्म। से, तो ये हाई अगर हाँ। तोड़ देती है, नया हाई यहाँ पे बनाती है, तो अच्छा वापस अच्छा आने अच्छा, की आप इसकी बात, हाँ मैं समझ गया, मैं आप जो बात कर रहे हैं ना, आप क्या कह रहे हैं, हम्म, ये वाले हाई को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं ना?
जी सर। अच्छा, अगर तो इस वाले हाई को ये तोड़ के निकल जाती है तो फिर तो आप तो ऑलरेडी, है ना, सवाल ये पैदा होता है, जो बात जो मैं कह कि यहाँ पे जो हमने जो चीज देखी है ना, वो ये देखी है कि आपकी यहाँ पे जब डिमांड खत्म हो जाती, सप्लाई खत्म हो जाती है इस जोन के अंदर, तो मार्केट नीचे आती है, ये चीज है। इसके ऊपर जाती है तो डिमांड जोन का मतलब ये है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, तो वो इसके हाई को भी तोड़ेगा, इसके हाई को भी तोड़ेगा। और आप ये देखिए इसने तोड़ा यहाँ पर आने के बाद, ठीक है जी ना, सर। लेकिन उसने कब तोड़ा है, असल चीज ये है। सही है। अब आप जो बात जो कहना चाह रहे हैं ना, मैं आपको उसका मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, हाँ हाँ ये सर, आपकी यही मार्केट कहना ऐसे आ चाह रही, रहा हूँ। यही कहना चाह रहे हैं ना, ये आपके और ट्रेंड लाइन यहाँ पे नीचे। मैं यहाँ से अगर ट्रेड लेता हूँ डिमांड जोन से, अगर 2-3 हाई ऐसे बन जाते हैं, लोअर हाई बनते जाते हैं, तो मैं ब्रेक इवन सेट करता हूँ, ऐसे लटा देता हूँ सर। हम्म, ठीक है। देखिए, असल जो चीज जो है ना, एक बात याद रखिएगा कि हमने ट्रेड यहाँ पे ली है। हम्म। क्यों? कि इस जगह पे आने के बाद तो आपका जोन जो है कि फ्रेश रहा ही नहीं है, जी सर। ठीक है ना, तो हमारी तो ट्रेड एंट्री हुई यहाँ पर है, और आपका हाँ। जो स्टॉप लॉस जो है ना, वो इस जगह के इस वाले जोन के अंदर बनता है आपका, जी सर। ठीक है ना। तो अगर आप ये देखें कि ये आपका जोन है, तो यहां से आपने एंट्री ली है, तो आप तो ऑलरेडी यहां से एग्जिट आउट हो चुके हैं, हम्म। ठीक है। अब अगली जो एंट्री आपकी होगी ना, वो ये होगी कि ये जो रॉयल सेमाफोर हमारा बना है ना, पर्पल, जी सर। तो इसका पहला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका यहां पर हुआ है, ठीक है। हम्म। दूसरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर इसका यहां पर हुआ है। जी हाँ। अब ये जो दूसरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, वहां पर आपके पास दो एंट्री बनती है। एक तो आपका जो है कि रैली बेस रैली आपका ये वाला बन जाता है, यहां से आपकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। हम्म। दूसरा, अगर आपको ये वाला पसंद नहीं है, तो आपका ये जो स्विंग लो बना है ना, इस स्विंग लो के ऊपर आप यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। तो दोनों सूरतों में आपका ये काम बन जाता है। ये तो ये वाली जी। एंट्री अलग है, ये वाली एंट्री अलग है। अभी हम हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि डिमांड डिमांड जोन। जोन को कैसे वो करना है, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो है ना कि मैंने अभी इसके अंदर जो है ना, ये जो स्कोरिंग मैंने की है, इसके अंदर चार पांच चीजें और मुझे ऐड करनी, चार पांच तो नहीं करूंगा, शायद मैं एक दो ही करूंगा मैं। लेकिन सबसे पहली जो चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैं भूल गया, कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन कितनी तरह के होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो है कि चार तरह के जो है कि जोन होते हैं। दो कंटिन्यूअस जोन होते हैं, दो रिवर्सल होते हैं, ठीक है ना। एक का नाम होता है रैली बेस रैली, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या होती है। एक आपका होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप, एक आपका होता है रैली बेस ड्रॉप, और एक आपका होता है ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। ये चार तरह के हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन होते हैं। ये पहले वाले जो दो है ना, ये आपके जो है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के होते हैं, ये बुलिश है, ये बेरिश है। दूसरे वाले जो दो हैं आखिरी, वो ये नीचे वाले दो है, ये आपके रिवर्सल वाले पैटर्न है। अब ये होता क्या है, ये सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर जब आप आते हैं ना, तो ये रैली बेस रैली होती क्या है। रैली बेस रैली सिंपली आप आ जाइए इसी चार्ट के ऊपर आ जाइए कि पहली बात तो आप ये समझ लें कि बेस क्या होता है। बेस वो होता है कि मार्केट के मूव के अंदर कहीं पे भी जब एक हल्का हल्का सा पॉज आता है, और उस पॉज के बाद फिर मार्केट या तो तेजी से ऊपर जाती है, तेजी से नीचे आती है, उसको हम जो है कि बेस कहते हैं। बेस के अंदर जिसे एक्यूमुलेशन भी कहते हैं, बेस के अंदर जितनी कम कैंडल होंगी इतना ज्यादा अच्छा है। पांच से ज्यादा कैंडल जिस बेस के अंदर आ जाए उसको हम जोन तस्वुर नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि आप जरा लॉजिक देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे ये जब ये जोन बनाया था, तो मैंने बताया था ये सिंगल कैंडल है, यहाँ से मार्केट एकदम तेजी से ऊपर गई है। अगर इस सिंगल कैंडल की जगह यहाँ पे चार या पांच या छह कैंडल होती है, छोटी वाली बेस नैरो रेंज कैंडल, तो क्या ये इस बात को नहीं बताता कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे जो सप्लाई जो थी वो ड्राई आउट हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर जो है कि वो मूव बहुत तेजी से ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे ये वाली बात मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये आपकी जो है कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप,
ठीक है ना। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे 1 2 3 कैंडल आ गई है। ये अभी इन 3 कैंडल को अगर आप स्टडी करने जाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है कि मार्केट बुलिश थी, यहाँ पे बेरिश थी, यहाँ पे बुलिश थी, फिर इसके बाद मार्केट तेजी से ही आ गई है। ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से ये जो जोन जो है ना 3 कैंडल आ गए इज टू मच। ठीक है। और यहाँ पर साथ में बीच में जो है कि आपका एक कलरफुल कैंडल भी आ गई, एक रेड आ गई, दो आपकी जो है कि ग्रीन आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है कि ऑलरेडी ये जो इधर जो डिमांड जो थी इन 2 कैंडल्स के अंदर उसको ऑलरेडी एब्जॉर्व कर लिया गया है, जिसकी वजह से मार्केट आपकी जो है कि ये नीचे आ गई, ये थोड़ी सी नीचे आई ना। तो ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप जो है ये आपकी इस तरह की बनती है। अच्छा, एक और मैं आपको ड्रॉप बेस्ड, पहले मैं आपको बताता हूँ कि रैली बेस्ड रैली क्या होती है ना। रैली बेस्ड रैली ये होती है कि मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, छोटा सा पौधा है, फिर ऊपर गई है। वो कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। 1 मिनट। तो नीचे जा रही है मार्केट, इसको ले लीजिए। ये देखिए यहां से मार्केट आपकी ऊपर गई है, ये छोटा सा पौधा है, और फिर ये एकदम तेजी से ऊपर गई। लेग आउट कैंडल आपने देखा कितनी बड़ी है यहाँ पे। लेग आउट कैंडल जितनी बड़ी होगी उसके पीछे जो बेस होगी वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। और इसीलिए जब हमने यहाँ पे ये जोन बनाया ना, तो आप ये देखिए कि आपकी एंट्री उस जोन के अंदर आई और फिर ये मार्केट शूट करके ऊपर गई है। ठीक है ना। अच्छा, अब आप कोई साहब मुझे ये बता सकते हैं कि ये 3 कैंडल को हम ले सकते हैं रैली बेस रैली? जी नहीं सर, क्यों? ये बीच वाली कैंडल को हम बेज नहीं मान सकते सर, क्यों नहीं मान सकते, वजह बताए ना। क्योंकि उसकी वीक बॉडी से काफी कम है। हाँ मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। साठ और दूसरी सत्तर वजह, परसेंट बॉडी है, 30% वीक है सर। हाँ बिल्कुल। इसकी जो है ना कि एक और चीज आप याद रखिएगा कि बेस के लिए जरूरी है कि जो है ना कि या तो बहुत ही नैरो रेंज कैंडल हो, जैसे कि आप ये देखिए कि ये वाली कैंडल है ना, ये कैंडल जो है कि नैरो रेंज कैंडल है। और अगर नैरो रेंज कैंडल नहीं है रिलेटिवली, तो फिर उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, विक थोड़ी सी बड़ी हो तो चलेगी। तो इस वजह से ये अगर मैं ये देखूं तो मैं इसको जो है कि नहीं मानता ये। ठीक है ना। यानी कि ये हो सकता है, ये रैली बेस रैली हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए कि इस कैंडल के अंदर भी फिर अगर आप बनाते हैं ना कि अपना, तो मार्केट जी ने फिर जो है कि यहाँ से आके आपको एक मूव दिया, लेकिन वो मूव बहुत छोटा था ये। ठीक है ना, ये वाला। सही है। तो ये जो है ना कि इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना कि वीक होगी। वीक क्यों होगी? कि अगर आप वैसे देखें तो अगर आप रिलेटिवली 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल के मुकाबले में देखें तो ये कैंडल जो है ना कि है तो नैरो रेंज कैंडल, लेकिन आपको देख के पता चल रहा है कि नैरो रेंज कैंडल के अंदर इसकी बॉडी का साइज जो है कि बहुत बड़ा है ना। इस वजह से हमने इसको अवॉइड किया है। अगर आप लेते हैं तो इसकी जो है कि वीकनेस होगी, इसके अंदर वीकनेस मौजूद है। ठीक है। तो ये एक चीज होगा ना रैली बेस रैली। अच्छा, अब आप आ जाइए कि ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये देखिए ये आपकी जो है कि ये मार्केट जो है कि ये नीचे आई है, ये फिर ये आपका जो है कि एक बेस बना है, फिर ये नीचे आई है। क्या आप इसको एक वैलिड जोन तस्वुर करेंगे? यस सर। हम्म। जी करेंगे। करेंगे। अच्छा, लेग आउट कैंडल पावर कैंडल है? जी सर। कहाँ है पावर कैंडल सर? जी सर, ये एक वाली कैंडल कैंडल? को ये वाली हो जाएगी सर। अच्छा, इस वाले को आप पावर कैंडल तस्वुर करते, तो आप कहते हैं कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है ना, जी ये सर। कह रहे हैं ना। हाँ। अच्छा। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि देखें, ये तो इन्होंने बता दिया हरीश जी ने कि ये हमारी जो है कि बेस बन गई, सही है ना यहाँ पर। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप ये वाली हो गई, आप इसको क्यों नहीं तस्वुर कर रहे, इस वाले को ना, कि ये देखें, ये आपकी ये ड्रॉप है, ये आपकी बेस है, और ये ड्रॉप है, इसको क्यों नहीं तस्वुर किया? ये भी तो हो सकता है ना कि आपका जो है कि पूरे का पूरा जो है ये जोन यहाँ पे बनता सर वो भी हो सकता है। हो सकता है। वो तो अभी हमें देख के नजर आ रहा है ना, लेकिन हमने क्यों तस्वुर, आपने क्यों नहीं बोला ये इसको? क्योंकि आपके जो रूल जो आपको बता रहे हैं ना कि लेग हम्म। आउट कैंडल का पावर कैंडल होना जरूरी है। ये आपकी लेग आउट कैंडल अगर आप इसको मानते हैं लेग आउट कैंडल, या ये वाली लेग आउट कैंडल मानते हैं, पावर कैंडल नहीं है। ठीक नहीं है। वो दो हाँ नहीं सर, उसके बाद वाली। हाँ, ये वाली पावर कैंडल बिल्कुल जी मौजूद है। अगर सर। आप इसको पावर कैंडल मानते हैं तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा, इससे ऊपर वाली जो मेरी जो कैंडल है वो कौन सी है ना, इसके जी ऊपर वाली कैंडल मेरी ये, अच्छा ये मेरा बेस हो गया। चलें अब हम जो है ना कि अब हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया, हमने बोला ये हमारा बेस हो गया। ठीक है ना।
और जी ये मार्केट आपकी ऐसे आ गई। फिर आप उसके बाद पीछे देखते हैं कि ये जो एरिया जो आपको जो नजर आ रहा है ना, तो हम्म, आप जो है कि ये अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट जो है कि इस हाई विक तक जा सकती है, क्योंकि ये देखें ये ड्रॉप आया है, ये करेक्शन आई है, फिर ये नीचे आई है। ठीक है ना, तो लोग इसको इस हद तक जो भी लेके जाते हैं इस पर जोन को। और उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो यहाँ पे 3-4 कैंडल बनी है ना, ये 3 कैंडल जो बनी है, उस 3 कैंडल के बाद ये जो एक कैंडल बनी जो कि पावर कैंडल नहीं है, तो इसकी वजह से जो है ना कि लोग बहुत सारे लोग इसको जो है कि ऐसे लेते हैं, ये वाला जोन लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो है कि इसको ये वाला जोन लेंगे। अगर आप ये वाला लेंगे तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि पीछे लिक्विडिटी मौजूद है आपकी, मार्केट जो है कि आपके जोन को ब्रेक करके जा सकती है ऊपर। तो इसलिए जो है कि फिर बहुत सारे लोगों की जो है ना कि कैलकुलेशन फिर वो उस हिसाब से करते हैं कि लेग आउट कैंडल से पहले जितनी भी जो है कि बेतुकी कैंडल होती है ना छोटी मोटी, उसको फिर वो एक ही कर जैसे सारी की सारी। और ये कितनी है, 3 2 5 कैंडल है। हमने बोला था कि आपकी बेस के अंदर ज्यादा ज्यादा 5 कैंडल होनी चाहिए, सही है। ये आपकी हो गई ड्रॉप बेस ड्रॉप, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं रैली बेस रैली और ढूंढते हैं। ये देखिए, क्या आप इसको कहते हैं कि रैली बेस रैली? करेंगे सर। करेंगे। जी सर। लेग आउट कैंडल कौन सी है? ये वाली है। जी सर, ये वाली अपनी, ये दो ठीक है, कैंडल को बेस हम मानेंगे। ठीक है, सही है। ये हो गया आपका, ये आपका टॉप हो गया, ये आपका जो है कि बॉटम हो गया। ठीक है, यहाँ जी पे सर, क्या हुआ है, ये आपकी वो तो लॉस में चली गई। ब्रेक हो गया है। ठीक है ना, ये आपकी ट्रेड लॉस में चली गई, सही। जी सर। अच्छा, अब आप थोड़ा सा अगर आप इसको एनालाइज करें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रेड आपकी लॉस में क्यों गई है। और यहाँ पर एक और रूल जो है ना, आप इस हवाले से, ये बेस है आपका, जी इसके सर। पीछे बिल्कुल क्या है, यहाँ पे आपको एक और बेस नजर आ रहा है। जी, इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल जोन नहीं है। ये एफोर्ट वर्सेस रिजल्ट है, ये इसका रिएक्शन है यहाँ पे जो रेड कैंडल हाँ ये बनी इस हुई है। हाँ ये इसका रिएक्शन है। ठीक है ना, तो हम इसको जो है ना कि ओरिजिनल जोन तस्वुर नहीं कर। ओरिजिनल जोन वो होता है कि जब आपका जोन बना हो, अगर आप पीछे देखें तो वहां पे कोई आपका जो है ना कि इन 4 में से कोई भी एक जोन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बिग कैंडल अगर यही वाली कैंडल ना होती यहाँ पर और ये इतनी बड़ी कैंडल होती तो फिर वो जो है कि ये ओरिजिनल जोन होता। लेकिन ये जो कि ये बेस बना हुआ है, रैली बेस रैली, और इसकी रिएक्शन के अंदर जो है कि ये जोन बना है, तो जिस इसको ब्रेक करके गया ना ऊपर। असल में तो आप ये देखें, ये रैली बेस रैली ये नीचे बना है, तो आपने जो है कि यहाँ पे डाला, जोन को ब्रेक करके ऊपर गया है, तो इस वजह से ये ओरिजिनल जोन नहीं है। दूसरी एक और जो चीज जो मैं जो देखता हूँ ना, मेरे लिए जो है ना कि जिस कैंडल के अंदर विक जो है कि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है ना आगे पीछे, मैं इसको जोन तस्वुर नहीं करता। जैसे ये देखे ना, एक तो एक ये लेग आउट कैंडल के अंदर भी बड़ी विक है, फिर जी ये कि बेस के अंदर भी बड़ी विक है। ठीक है ना, और फिर ये आपकी जो कि लेग आउट कैंडल है। तो बेस के अंदर अगर आपकी एक या दो कैंडल हो, एक कैंडल हो जिसकी विक बड़ी हो, तो फिर तो सही है। लेकिन अगर एक से ज्यादा कैंडल आ जाए ना बड़ी विक वाली, तो फिर वो जोन जो है कि इतना स्ट्रांग नहीं होता। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैंने काफी जगहों पे ऑब्जर्व किया है ये। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये तो आपने देख लिया कि रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या है, और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन आपका है। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं कि रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस रैली कैसे बनते हैं ना। देखिए, वही वाली चीज है कि आपने ये देखना है कि बेस से आपकी जो है ना कि लेग आउट कैंडल कितनी स्पीड के साथ ऊपर गई है। मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पे, अब आप देखिएगा। देखें, यहां से मार्केट आपकी ये ऊपर गई है, फिर ये आपकी ये लेग आउट कैंडल बनी है, सही है। और ये आपका जो है कि एक अदद सप्लाई जोन यहाँ पे बन गया। ये जो आखिरी कैंडल है ना, इसका मैंने ये उठाया और ये मैंने सप्लाई जोन बना लिया। ठीक है। अब मैं इसके बाद इसके नीचे देख रहा हूं कि यहाँ पे रैली ड्रॉप बेस ड्रॉप भी बना हुआ है। ठीक है, माना कि यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स मौजूद है इसके अंदर, लेकिन ये एक आपके पास एक जोन बन सकता है ना। तो आप जो है कि ये इतनी सारी जो ये यहाँ पे आपके पास जो कि ये डिस्प्लेसमेंट आई है, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं, अगर आप इसको देखें तो मेरे हिसाब से एक अदद आपका जोन जो है कि इस जगह के ऊपर बनता है। ठीक है। अब मार्केट जो है कि किस वाले जोन के ऊपर जाएगी, मार्केट जो है कि दोनों जोन को टच करेगी। हो सकता है कि पहले वो इस जोन को टच करे, फिर वो नीचे आए, फिर इसके बाद दूसरे वाले पे नीचे आए।
लेकिन आपने जो है कि क्वालिफाई किस तरीके से करना है, क्वालिफाई आपने इस तरीके से करना है कि ये जो ड्रॉप जोन जो बना है, इसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट कितनी स्ट्रांग है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना, इसका मतलब है कि आपका पहला, सबसे पहले जो ना ये वाला जोन तो आपका जो है कि पक्का पक्का यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर कहीं जाके आपको ऊपर वाली ट्रेड मिलेगी, लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना है। जितनी बड़ी आपकी लेग आउट कैंडल होगी, उतना ही ज्यादा उस जोन के हिट होने के चांसेस है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप बेसिकली जो आप कहते हैं ना, जिसे वो वाली, ये आपका फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन गया बड़ा सा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इसको अगर हम लेके जाएं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम वैसे तो, और उसके बाद आपकी मार्केट जो है ना, कि उसने आके छोटा सा आपको जो है कि ट्रेड दी है, बहुत छोटी दी है, लेकिन उस बाद फिर मार्केट आपकी ऊपर चली गई है। सही है, ये जैसे मैंने कहा था ना कि उस जोन के अंदर आएगी, वहीं पे रेजिस्ट किया, ये नीचे आई है, फिर इसके बाद ये ऊपर चली गई है। अब ये जो ऊपर गई है, अब ये किस वाले जोन के अंदर आ रही है आपकी, अब आपकी इस वाले जोन के अंदर जो है। ठीक है, उस, तो इसको अगर आप देखें तो ये, इसने इसको ब्रेक किया हुआ है ना, ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चली गई है। क्या यहाँ से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस, बिल्कुल रिवर्सल के चांसेस है यहाँ से। जैसे ही हमारा इस जगह के ऊपर सप्लाई जोन बनेगा और मार्केट नीचे आएगी, हम इसको मार्क कर लेंगे, फिर वो दोबारा उस जोन के आएगी, हम अपने वहां पे एंट्री ले लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो है ना कि आपके डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो है ना कि इस तरीके से बनते हैं। हम लोग, मैं जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनाता हूँ ना, जो हमारा जो सिस्टम जो है कि जो ऑटोमेटिकली उसको बनाता है, वो जो है कि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी उसकी वो दे दूं। हम लोग यूज करते हैं सेमाफोर्स। सेमाफोर जो है कि 4 तरह के सेमाफोर, हम लोग 5 तरह के सेमाफोर यूज करते हैं। एक का नाम है ब्लू सेमाफोर, ये ब्लू कलर का होता है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। रेड सेमाफोर, ये रेड कलर का होता है। तीसरा सेमाफोर हमारा होता है येलो सेमाफोर, ये हमारा येलो कलर का होता है। चौथा हमारा होता है नोबल, ये हमारा होता है ग्रे कलर का। और पांचवा सेमाफोर हमारा होता है रॉयल, ये हमारा पर्पल कलर का होता है। सेमाफोर बेसिकली क्या होता है, सेमाफोर जो है कि डिफरेंट वैल्यूज की जिगजैग जिगजैग बने हुए मार्केट के अंदर ना, क्योंकि मार्केट, आपको याद है ना कि हमने ये बात कही थी कि मार्केट जब भी आती है वो जिगजैग बनाती हुई ऊपर जाती है। जैसे ये एक आपका जो है कि ये जिगजैग बन गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका, इसी को अगर आप देखें तो एक आपका जिगजैग जो है कि ये ऐसे बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ गई है मार्केट, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ गई है। ठीक, तो ये ब्लैक वाला आपका एक जिगजैग है, और ये आपका जो है कि ये ब्लू वाला जिगजैग है। ब्लू वाला छोटा है, ब्लैक वाला बड़ा है। इसी तरीके से ये जिगजैग जो है कि डिफरेंट वैल्यूज के हम बनाते हैं मार्केट के अंदर, और इससे हमें मार्केट के स्विंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। सेमाफोर इटसेल्फ जो है कि कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सिर्फ आपको हेल्प करते हैं मार्केट के स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, या उसको देखने के लिए कि किसको किस तरीके से यूज कर, यानी कि वहां से मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, ये सेमाफोर जितने भी होते हैं वो अपनी नेचर में फ्रैक्टल होते हैं। यानी कि अगर आप ये देखिए कि अभी जैसे ये अभी आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका ये बन रहा है पर्पल सेमाफोर, जो कि सबसे बड़ा सेमाफोर है। अगर मैं ये, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर मैं यहाँ से 1 आवर में चला जाऊं तो इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो पर्पल सेमाफोर है कोई एक छोटा सा सेमाफोर होगा। ठीक है, ये देखिए येलो बन गया ना यहाँ पर 1 आवर के अंदर। डेली में जाऊंगा तो शायद ये रेड होगा, यानी कि बहुत ही छोटी इसकी वैल्यू होगी, कोई सेमाफोर ही नहीं बना वहां पे। ये ब्लू बना है, ऊपर एक अदद ब्लू बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो सेमाफोर जो हम यूज करते हैं ना, 5 तरह के सेमाफोर, ये डिफरेंट किस्म की इनकी वैल्यूज होती है। इसमें जो सबसे छोटा सेमाफोर है वो हमारा ब्लू सेमाफोर है, उसके बाद वाला रेड है। रेड वाला ब्लू से चौंके बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि हर रेड सेमाफोर के पीछे ब्लू सेमाफोर लाजमन मौजूद होगा। ये जो आपको रेड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है ना इसके अंदर, इस जगह पे जो आपको जो रेड नजर आ रहा है, तो इसके पीछे हमारे पास ये जो है ब्लू सेमाफोर मौजूद है। ठीक है ना। इसी तरह जो येलो सेमाफोर है हमारा रेड से बड़ा, उसके पीछे ब्लू और रेड दोनों मौजूद है। फिर इनसे बड़ा हमारे पास नोबल है ग्रे, तो इस ग्रे के पीछे ब्लू भी है, रेड भी है, येलो भी है। और सबसे बड़ा जो ये है ऑरेंज, ये पर्पल है, इसके पीछे रेड है, येलो है, और ये बाकी सारे के सारे सेमाफोर मौजूद है इसके पीछे। ठीक है ना। तो ये सेमाफोर की मदद से
हम लोग मार्केट के अंदर अपने जोन बनाने की कोशिश करते हैं। उसकी रीजन ये है कि, और ये सेमाफोर को हम सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप बेस्ड रैली या रैली बेस्ड ड्रॉप, यानी रिवर्सल वाले जो जोन बनते हैं ना, उन्हीं के लिए हम यूज करते हैं। जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले जोन होते हैं, इसके अंदर ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। इससे हमें आसानी जो हो जाती है वो ये हो जाती है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं अपने जोन्स को डिफाइन करने के लिए, तो वहां पे हम उस चीज को यूज करते हुए आसानी से अपनी लैग को डिफाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई मतलब नहीं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज हम इसमें यूज करते हैं जो कि आगे चल के हम बताएंगे, बंजीज जिन्हें हम कहते हैं। तो बंजीज और इन सेमाफोर्स की भी आपस में रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप हमें ये बताती है कि अगर बंजी अगर एक डायरेक्शन में है तो सेमाफोर दूसरी डायरेक्शन में, तो इसका क्या मतलब है, जब आगे चल के जो ना आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। अब हम जो है ना कि यहाँ पे अब अभी देखिए कि सेमाफोर के बाद अब मैं आपको यहाँ से एक हमारा इंडिकेटर है जो कि मैं एक्सिस दे दूंगा बाद में इसके अंदर। तो ये जैसे हमारा इंडिकेटर है, ठीक है ना। अब इस इंडिकेटर के अंदर हमने क्या किया है कि ये वाला एक हमारा स्विंग लो लिया है इसने, और ये वाला इसने स्विंग हाई लिया है, और यहां से लेकर यहां तक इसने एक अदद जोन बना दिया है, ठीक है ना। उसने ये वाला जोन क्यों बनाया है? उसने ये वाला जोन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है कि हमारे पास अगर आप जाएं इस इंडिकेटर के अंदर, तो यहां पर हमने लिखा हुआ है कि सोर्स सेमाफोर, जो कि हमारे पास ये वाला येलो, और यहां से इसने हमारा पहला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ हुआ था। ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ हुआ था, इसने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है मेरे ख्याल में। अगर मैं थोड़ा सा जाऊं यहाँ पर, तो वो आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा, ड्रॉ करता हुआ। हाँ, ये इसने चौक बनाया ना ये, तो ये जो है कि यहाँ पे ये बहरहाल इस जगह के ऊपर एक बना हुआ है जो कि इसने ड्रॉ नहीं किया है ना, इसको ड्रॉ करना चाहिए, मैं देखूंगा क्यों नहीं हुआ ये। तो अब आप अगर इसको ये देखें तो हमने बोला है कि जैसे ही आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, तो जिस लैग से या जो इसका सोर्स है इस लैग का जिसने ब्रेक किया है, वहां पे कौन सा सेमाफोर होना चाहिए? हमने बोला वहां पे येलो होना चाहिए। अगर मैं इसको येलो को चेंज करके मैं अगर रेड कर दूं, तो आप देखेंगे कि मेरा ये स्ट्रक्चर शायद जो है कि यहीं रहे। लेकिन अगर मैं इस पूरे को चेंज करके अगर मैं ब्लू कर दूं ना, सोर्स को भी ब्लू कर दूं और इसको भी मैं ब्लू कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये जो ना, ये पूरे का पूरा आपका चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया ना, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है और ये ब्लू हो गया, ठीक है ना। और ये वाला जो है क्या, इस ये वाला भी ब्लू है, ये भी ब्लू है। तो इसने, आपने देखा कि किस तरीके से इसने चेंज कर दिया है। तो ये जो सेमाफोर्स की मदद से जो है ना कि हमारे लिए, हम ये आसानी अपने लिए कर लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि मार्केट जो है कि उसके अंदर हमने जोन हमारे कहाँ पे बनने हैं, सही है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर एक और चीज डाली हुई है। हमने ये चीज डाली हुई है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा सोर्स होगा, वहां पे जो जो भी सेमाफोर होगा, वो वाली कैंडल हमारी बेस होगी, ठीक है ना। अब अगर आप इसको यहां पर देखें, तो ये कैंडल हमारी बेस कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल हमारी बेस कैंडल है, सही है। इसका लो हम लेते हैं इस एरिया का, और बेस कैंडल हमने हमने इसको क्यों लिया है कि जिस कैंडल पे सेमाफोर होगा वहीं पे आपका लो बनेगा, तो ये हमारी बेस कैंडल हो गई। अब हमारा काम यह है कि इसने हमें एक अदर डिमांड जोन तो बना के दिखा दिया, हमने ये देखना है कि यहाँ पे वो दूसरे रूल फॉलो होते हैं कि नहीं होते, स्पीड यहाँ पर है कि नहीं है, 2 बार के अंदर है स्पीड, दैट्स अ गुड, ठीक है ना, ये वाला। अब इसके बाद अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मिडिल के अंदर कहीं आपको जो है कि रैली बेस रैली या अगर मिलते हैं तो आप ड्रॉ कर लें। ये हमारा सिस्टम ये वाला जो है, ये रैली बेस रैली वगैरह को ड्रॉप नहीं करता। लेकिन जैसे ये देखें ना, ये ड्रॉप बेस रैली, ये वाला भी जोन बनता है आपका, ठीक है ना। ये इसके साथ आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये इसने हमारा ये वाला जोन बना दिया है यहाँ पे, सही है। तो अब हमने सिर्फ ये देखना है कि वेट करना है कि मार्केट प्राइसेस जो है कि जोन के अंदर दोबारा रिवर्स होगी, फिर हमारी यहाँ पे एंट्री होगी, ट्रेड होगी। ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही हमारा सिस्टम है, सप्लाई और डिमांड जोन के हवाले से। और यही सिस्टम हमने बनाया है हमारे जो ये है ना, क्या नाम है, MT4 के अंदर, ठीक है ना। तो MT4 के अंदर जो हमारा सिस्टम है वो ज्यादा जो है कि सोफिस्टिकेटेड है, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से चलता है। अच्छा, ये हमारा ज्यादा बेहतर तरीके से चलता है क्योंकि हमने यहाँ पे इसी चीज को मल्टी टाइम फ्रेम पे रखा हुआ है। ये चूंकि हमने वो बनाया, तो हमने इसको प्रोटेक्शन इसकी रखी हुई है। अब जैसे सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पर जो है ना कि मैं अपना यहाँ पे ये इंडिकेटर सेमाफोर्स वाला डाल रहा हूँ मैं,
ये मैंने डाल दिया सबसे पहले, ठीक है ना। और इसके बाद जब मैं टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो बाद औकात होता है कि अगर आपका एनफ जो है कि बार साइज ना हो तो ये होते ही। फिर उसके बाद अब मैं अपना इंडिकेटर जो है ना कि मैं वो डालने लगा हूँ, ठीक है। और वो है 2.4 के अंदर ये वाला है मेरा ख्याल में, हाँ ठीक है। अच्छा अब आप देखिए कि जो बात मैंने वहां पे बताई थी आपको, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का स्विंग सेमाफोर मेरे पास क्या है, रेड है। सोर्स सेमाफोर इसका क्या है, येलो है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बेहतर अंदाज में बताया हमने कौन कौन से जो है कि अलर्ट चाहिए वो यहाँ बता दिए। चौक का सेमाफोर क्या है ये भी हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। इसकी तरह यहाँ पर अब आप आ जाइए कि आपका जो है ना कि यहाँ पे ये पूरा वो बन जाता है ब्रेक, ये डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन जो कि हम बाद में कवर करेंगे, ये यहाँ पे बन जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए यहाँ पे कि इसने यही वाली चीज जो है ना, जो आखिरी सेमाफोर वाला बार था, उसने इसको हमारा जोन बना दिया है, डिमांड जोन ये वाला, ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है ना, ये डिमांड जोन है। क्या यहाँ से मार्केट स्पीड में ऊपर गई है? जी बिल्कुल ये गई है ना, देखे ना कितनी स्पीड में गई है ऊपर। दिस इज अ वैलिड जोन, ठीक है ना। तो ये जो चीज जो है ना ये आपको असिस्ट करनी होती है। अच्छा एक और चीज आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर ये किया है कि जैसे ये आपके टाइम फ्रेम यहाँ पे चल रहे हैं ना डिफरेंट किस्म के, H4 H1 M3, तो यहाँ पर हमने ये किया है कि हम इसी H4 के टाइम फ्रेम में हम ये देख सकते हैं कि 15 मिनट में क्या हो रहा है। 15 मिनट के अंदर यहाँ पे यही वाली चीज हो रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये देखिए ये आपका जोन बना है 15 मिनट का छोटा सा, यहाँ पे ये मार्केट एकदम तेजी से ऊपर गई। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर जाना चाहें तो ये आपका 15 मिनट का देखें क्या इसने बनाया ना ये वाला जोन। और आप इसको अगर छोटा कर लें तो आपको यहाँ पे नजर आ जाता है कि नीचे की तरफ आपके पास 4 आवर के टाइम फ्रेम का एक अदद जो है कि फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो ये एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप यहाँ पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग चेंज करके। जैसे अगर मैं चाहूँ कि M15 मुझे नहीं चाहिए, मैंने ये H4 रहने दिया, मुझे H1 चाहिए, मैंने H1 किया, ये H1 वाला बना दिया इसने, ठीक है ना। तो ये चूंकि मैंने बताया ना कि हमारे पास यहाँ पे सोफिस्टिकेशन थोड़ी सी ज्यादा है सिस्टम में, तो ये MT4 के ऊपर हमने ज्यादा अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है ये सारी चीजें बन गई है, इसका फायदा क्या होगा मुझे? इसका फायदा मुझे सबसे बड़ा ये होगा कि जैसे फर्ज करें कि ये 4 आवर का जोन है, और हम सबको मालूम है कि 4 आवर के जोन जो है बड़े पावरफुल होते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे कि इस वाले चार्ट को हम ओपन रखेंगे, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हमने जो है कि लोअर टाइम फ्रेम ये सारे बंद कर दिए, ठीक है। अब आप देखिए मैं इसको कर क्या रहा हूँ ना, ये मैंने कर दिया, और यहाँ पर आ गया मैं अपने ये इंडिकेटर के अंदर, और यहाँ से मैंने अलर्ट कर दिया कि जब भी मार्केट जो है कि एक्स पॉइंट टू द सेमाफोर हो मुझे अलर्ट कर देना। एक्स पॉइंट क्या है, 100 पॉइंट, ठीक है ना। 100 पॉइंट का मतलब है 10 पिप। 10 पिप का मतलब क्या हुआ कि इस वक्त आपकी करंट मार्केट यहाँ पर है ना, तो जब आपकी मार्केट यहाँ से अगर आप उठाएं तो ये इस जगह के ऊपर जब आएगी ना आपकी, ये यहाँ पर इस जगह पे जब आएगी तो आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा आपके मोबाइल फोन के ऊपर, और इसके मानी ये होंगे कि भाई साहब ये मार्केट जो है कि आपके जोन के अंदर आने वाली है, बराए मेहरबानी वहां जाके आप अपनी ट्रेड एंट्री XYZ जो आपने करना है आप कर लीजिए, सही ना। तो ये एक इसका एक बेनिफिट है ना हमारे इस इंडिकेटर का, कि यहाँ पे हर किस्म के आपने जो 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 चीजें हम लर्न कर रहे हैं ना, कि एक तो हमने ये आज लर्न किया है डिमांड जोन और ये आपका सप्लाई जोन, तो उसके अलर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक नया चार्ट मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं ये करता हूँ कि एक और हमारा यहाँ पे एक स्कैनर हम लोगों ने एक बनाया है, और वो स्कैनर बेसिकली क्या करता है, रेडार इंडिकेटर मार्केट रेडार, हाँ ये वाला, ठीक है ना। ये रेडार बेसिकली क्या करेगा कि यहाँ पर आप जो जो सिंबल डाल देंगे, जो जो टाइम फ्रेम में आप चाहेंगे, वो उन टाइम फ्रेम के अंदर आपको बता देगा कि मार्केट के अंदर चौक कब हुआ है, बॉस कब हुआ है, फेयर वैल्यू गैप कब आया है, आपका जो है कि वो कब आया है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कब आया है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको मार्केट के अंदर बता देगा ये। अच्छा अभी इसके अंदर जैसे मैं जो है ना कि मैं सारी चीजें यूज नहीं करता हूँ मैं, जैसे फर्स्ट किया कि मैंने इसके अंदर बोला कि मुझे शो सेमा शो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सप्लाई एंड डिमांड मैंने उठा दिया, ठीक है। ये फिर पता नहीं क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेमा है ना ये यहाँ पे, हाँ। अच्छा इसको जो है ना कि देखें, अब आपने एक और चीज देखी देखी होगी कि यहाँ पर जो है ना
कि ये चीज़ें कट रही है ना थोड़ी सी, यहाँ पे एक और कॉलम है जो कि कट रहा है, तो मेरे पास उसका सोल्यूशन जो है कि वो ये मौजूद है कि यहाँ नीचे जाके मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा, कॉलम विथ को 110 से निकाल के जो है ना मैं 90 पे ले आऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा अभी आएगा ये 90 पे करेगा। ठीक है, ये आपका आ गया, ये सारी चीजें आपकी लोड हो गई है। अच्छा अब आप ये देखिए कि यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड करने में, क्योंकि उसने सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है। एक मिनट रहेगा, 1.9। ठीक है, तो एक मिनट दे दें, ये भी ये करेगा लोड। ये तकरीबन जो है ना फर्स्ट टाइम इनिशियल लोडिंग के अंदर ये टाइम लेता है, और उसकी रीज़न ये है कि इसने ये सारे टाइम फ्रेम में हर चीज़ को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ पता चलती है ना कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा था, यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि कितने बार पहले यहाँ पे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है। जैसे ये देखिए, ये AUD कनाडा के अंदर 23 बार पहले ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा AUD कनाडा का, और आप ये देखिए कि आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे कहाँ नजर आ रही है। 1 आवर का इसने खोला है चार्ट, और ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका 23 बार पहले बता रहा है ये। तो 23 बार पहले आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर इस जगह के ऊपर हुआ है, शॉर्ट का ना। ठीक है ना, तो आप ये देखिए कि ये इधर से उठा के ये इधर जाइए तो आपके तकरीबन 23 बार बन रहा है। ठीक है, तो ये इसने आपको बता दिया। रेड कलर का मतलब जो है, रेड कलर का मतलब ये है कि ये शॉर्ट हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, चौक भी आपका वहीं पे हुआ है, और चौक के बीच में जो सेमाफोर है वो आपका रॉयल का सेमाफोर, इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है यहाँ पर। ये आपका आ गया, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास कोई जोन नहीं बन रहा। ठीक, देख रहे हैं कैंडल की फॉर्मेशन, देख रहे हैं कितनी थकी हुई कैंडल की फॉर्मेशन है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से ये वाला, अगर आपकी जो कैंडल जो है सेमाफोर के साथ वाली, अगर आप इसको जोन मानते हैं तो ये एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर अब जो है ना कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके रिवर्सल का सिग्नल देखना है, एक और चौक देखना है जो कि नीचे की डायरेक्शन में होगा, फिर हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये जो चौक आपका जो बना है ना यहाँ पर, ये वाला चौक 23 बार पहले जो बता रहा है, तो अब आप ये देखिए कि ये चौक आपका इस जगह के ऊपर बना था, ये मूव आपकी हुई थी। तो जब आपके पास ये चौक इस मूव के ऊपर बना था, तो फिर आप इसके ऊपर देखते हैं ना कि आपके पास कौन कौन से जोन बन रहे हैं। आपके पास ये बना है रैली बेस, सॉरी, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये मार्केट आई, ये नीचे आई मार्केट, ठीक है ना। तो ये आपको आसानी हो जाती है कि इस जगह के ऊपर, ये तो अभी ऑलरेडी हम 23 घंटे पीछे की बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब आपके पास ये अलर्ट आया होगा यहाँ पर, उस अलर्ट आने के बाद जब आपने इस चार्ट को देखा होगा, तो इस चार्ट के अंदर फिर आप पीछे जाके देख सकते हैं ना कि आपने कहाँ से एंट्री लेनी है। ड्रॉप बेस ड्रॉप पहली एंट्री आ गई, ड्रॉप बेस ड्रॉप दूसरी एंट्री आ गई, ये वाली एंट्री लेते, ये वाली एंट्री लेते, ये आपका एक ऊपर जो है कि ये रैली बेस ड्रॉप, ये आपका एक जोन बन रहा है यहाँ पर पूरे का पूरा इस वाली कैंडल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि जब आपके पास ये चीजें बन जाती है ना, तो फिर आप उस हिसाब से जो है कि एंट्री ले लेते हैं। एक और जो चीज जो मैं बात करना चाहूंगा इसके हवाले से, कि बहुत सारे लोग ये एंट्री जो लेते हैं ना, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप जो एंट्री बनी है यहाँ पे आपकी, इसी के ऊपर बिल्कुल आपके जो है ना कि ये डिस्प्लेसमेंट है, जिसे आप इनबैलेंस भी कहते हैं और फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ से भी एंट्री लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन मार्केट में क्या आपकी, लेकिन क्या प्राइसेस ने उस एरिया को टच किया, नहीं किया उस एरिया को। ठीक है ना, इसके डिफरेंट रूल्स है। एक और जो तरीकेकार जो हम जो करते हैं एंट्री लेने के लिए, हम वो एंट्री लेने के लिए हम ये करते हैं कि जब ये आपका चौक यहाँ पर हो गया ना, अब हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्विंग पॉइंट देखेंगे। ये वो वाली चीज है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो। ये स्विंग पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया, जो पहला स्विंग पॉइंट बना उसके नीचे से हम अपनी एंट्री ले लेते हैं। ये खत्म हो गई कहानी, ठीक है ना। ये अब हम क्या करें, अब तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी मूव हो चुकी है,
और मार्केट को चूंकि ये बुलिश है, बेयरिश है, तो इसको नीचे जाना चाहिए। तो अब हम ये वेट करेंगे, एक और यहाँ पे स्विंग पॉइंट का वेट करेंगे और उस स्विंग पॉइंट के नीचे हम अपनी एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो है कि हमारे टूल्स हैं जो कि जब आप इन चीज़ों को समझने लगेंगे तो फिर आपको ये टूल जो है कि उसके अंदर आपको असिस्ट करते हैं। और यही वाला डाटा जो है ना, हमारा जो सिग्नल्स और अलर्ट जो आते हैं वो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर भी आते हैं और हमारे टेलीग्राम सर्वर के अंदर भी आते हैं। देखिए, जैसे अगर आप यहाँ पे जाइए और इधर जाइए सिग्नल, तो ये जो चीजें आ रही ना वो ये वाली यहाँ पे आती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको लाजमन ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको जो है ना कि ये चीजें बड़ी आसानी से बनती हुई मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है कि थोड़ा सा वापस आते हैं अपने इस चार्ट की तरफ, और यहाँ पर अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि कल हम लोगों ने जो है ना कि इसके अंदर क्या क्या करना है। एक तो ये कि डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे बनते हैं वो हमने अंदाजा लगा लिया। ठीक है ना, रैली बेस रैली कर लिया हमने। ठीक है, हमने ड्रॉप बेस ड्रॉप कर लिया, हमने रैली बेस ड्रॉप कर लिया, हमने ड्रॉप बेस रैली कर लिया। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि बेस जो है कि मिनिमम जो है कितने होनी चाहिए, 5 बार होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये भी कर लिया कि जोन की जोन डिपार्चर जो है शुड बी स्पीडी। ठीक है, अच्छा, और हमने ये भी बोल दिया कि मूव should be should be 2 to 1। ठीक है ना, मिनिमम इतना होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की है। अच्छा, अब हम कल जो चीजें जो हम करने जा रहे हैं ना, हम वो करने जा रहे हैं कि हम जो है ना कि प्रॉपर स्कोरिंग करेंगे इसकी, इन जोन्स की। ठीक है ना, जोन्स की प्रॉपर स्कोरिंग करेंगे। मेरे ख्याल में 15 1 मिनट लगेंगे इसके अंदर, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे डायरेक्ट जो है ना कि लिक्विडिटी के ऊपर। और जो तीसरी चीज जो हम इसके अंदर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि आपका जो है ना कि ऑर्डर फ्लो हम थोड़ा सा कल करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसी के साथ साथ थोड़ा बहुत जो है कि मैं क्लाउड ड्रा का और बताऊंगा। तो कल फ्राइडे को हम ये चीजें कवर करके फिर सैटरडे को जो है ना कि हमारा पूरा फोकस हमारे टूल्स के ऊपर होगा और उससे हम किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। किसी के ध्यान में कोई सवाल? ये बहुत इजी हो गया सर, अगर क्लोरा यूज करते हैं तो। हाँ, क्लाउंड्रा जैसे से आप, जो है ना कि चीजें चीजें आसान हो गई है। लेकिन वही वाली बात है कि क्लाउंड्रा जो है ना कि आपको ये क्लाउंड्रा जो है बेसिकली अलर्टिंग सिस्टम है। ये कोई, ये आपको ये नहीं बताता कि आपने क्या करना है ना, ये आपको बताता है कि वहां पे आगे आप जाके अपना दिमाग लगाओ। नहीं सर, तो आपने आपको हर पिछले वक्त चार्ट के सेशन सामने में बैठना नहीं। पिछले सेशन में आपने जैसे समझाया था, जोन बनाना है, मार्क करना है, फेयर वैल्यू गैप, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है, तो वो जो 15-20 मिनट की मेहनत है एक चार्ट पे, वो समझ लीजिए 1 मिनट में खत्म हो गई पहली बात हाँ, तो ऐसे ही उतना है, तो वक्त बच जाता है, तो वो भी सही है ना सर ये। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये जैसे जो जो है ना, इंडिकेटर है, एसएमसी इंडिकेटर जो अपना आता है ट्रेडिंग व्यू पे, तो उस सेम वही काम कर रहा है ये भी। थोड़ा सा अलग है उससे, क्योंकि वो बाकी लोग जो है कि सेमाफोर यूज नहीं करते, हम लोग सेमाफोर यूज कर रहे हैं। जी जी सर। ठीक है ना, बाकी तो चीजें वही है। अच्छा, मैं जो है ना कि हर वक्त 24 घंटे चार्ट के सामने नहीं होता हूँ। मैं जो है ना कि मेरी जो ट्रेडिंग जो होती है, मैंने जो है कि अपनी ये चीजें जो है ना ये मैंने बना दी है ना कि ये की रेफरेंस पॉइंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। की रेफरेंस पॉइंट हमने बनाया है सिर्फ इसके अंदर। उसकी उनकी रेफरेंस पॉइंट के आगे के साथ साथ आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आप बनाएंगे वो आपने बनानी है और उसके हिसाब से चलना है। तो मैं तो, मेरे लिए जैसे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो चौक है ये। अब मैंने अगर इसको सॉर्ट आउट कर लिया चौक को जो, तो आप ये देखें कि ये सारी की सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आपके पास इस वक्त मौजूद है। कौन से टाइम फ्रेम में? यूरो यूएसडी की मौजूद है 1 आवर के अंदर। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर, ये इसने यूरो यूएसडी का चार्ट खोल दिया 1 आवर के अंदर। ये देखिए, अभी जो है कि इसने ये चौक किया, अब इसने ये चौक कर दिया 1 आवर के अंदर। तो ये क्या 1 आवर है? हाँ, तो 1 आवर का चार्ट खोलते हैं ना। अच्छा, ये 1 आवर का खुला हुआ है। तो अब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस 1 आवर के ऊपर जहां इसने ये चौक किया है,
तो नीचे हम देखें कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बन रहा है जहां से हम इसके अंदर लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। क्या यहां से लेकर के यहां तक कोई आपके पास रैली जोन बन रहा है? नहीं बन रहा ना। आपके पास यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड रैली भी नहीं बन रहा। तो हमारे पास जो सीधा सीधा जो एरिया जो आ रहा है ये एक फेयर वैल्यू गैप का यहाँ पर ये वाला जो आ रहा है, या फिर आप जो ना कि इसको आप अपना जोन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मार्केट आएगी तो हम यहाँ पे एंट्री डाल देंगे अपनी, ठीक है। या फिर ये कि आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए, इसके अंदर इस पूरे मूव के अंदर आपको छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है कि इससे ये आसानी हो जाती है आपको, और आपने कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ जो है कि यहाँ पर जाने के बाद इसको क्लिक करना है, ये सिंबल के ऊपर जो यहाँ पे टाइम फ्रेम होगा उसी टाइम फ्रेम का चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला अब आ जाइए, ये वाला है ना जो एयूडी कनाडा। तो ये शम्स भाई सर्च टूल है बेसिकली? ये बेसिकली अलर्टिंग सिस्टम है, ये क्यों कहूंगा मैं, सर्च टूल नहीं है, अलर्टिंग सिस्टम है। अच्छा, देखें अलर्टिंग। मैं, हाँ अलर्टिंग एंड स्कैनिंग। अब आप ये देखिए कि मार्केट के अंदर जो है कि 28 पेयर है, और 28 पेयर के साथ आपके 5 टाइम फ्रेम लगे हुए हैं, तो तकरीबन ये कोई 70-80 के करीब पेयर्स बन जाते हैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में। तो ना मेरे पास इतना टाइम है ना आपके पास इतना टाइम है, हम लोग बहुत लेजी हैं कि हम जाके मार्केट के अंदर जो है ना, हम जो कि इतने 70-80 चार्ट में देखूंगा। तो मैं सिर्फ वही देखूंगा जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है। तो यहाँ से ये मेरे इंटरेस्ट वाले जो टॉप के ऊपर आ जाएंगे मैं उनको जाके देख लूंगा, बाकी मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है लंबी चौड़ी कहानी करने की। हाँ सही है। एक सही है प्लेटफॉर्म ना, है बेसिकली जो एक एक्टिविटीज को प्लेटफॉर्म है ये दिखाता ट्रेडिंग। अब जैसे वो लोग जो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट खाली ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे किया है, इसको मैंने जो है ना कि शॉर्ट कर लिया। अब ये वाला जो है ना यूरो जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम में, वो ये कह रहा है कि 116 पिप जो है ना 168 पॉइंट करंट प्राइसेस जो है कि अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से दूर है। जब ये 100 हो जाएगा मेरे पास उसका अलर्ट आ जाएगा, यही अलर्ट आपका डिस्कॉर्ड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग टूल, अगर मैं इसको करूँ ये यूरो जीपीवाई, तो ये आप ये देखिए कि डेली टाइम फ्रेम में ये चीज आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। ये भी क्या ये, ठीक है ना, ये आपका आ गया, ये कौन सा 5 मिनट का, 1 मिनट, ये भी बंद कर दिया हमने, ठीक है ना। और ये क्या बता रहे थे कि हमारा कौन सा जोन था, ये हमारा जो है कि सप्लाई जोन है, और 182 पॉइंट पे पीछे है ना। तो आपकी जो करंट प्राइस जो चल रही है वो इस जगह पे चल रही है। तो आपका जो है कि जोन जो है कि कहीं यहाँ पे बन रहा है, ये आपका जो है ना कि डेली का जोन, ये डेली का नहीं, ये तो सॉरी ये तो 4 आवर का है। डेली का कहाँ बन रहा है, डेली का यहाँ पे कहीं बन रहा है, इस जगह के ऊपर। 4 आवर का बंद कर देते हैं ना, हाँ ये डेली का बन रहा है, ठीक है ना। तो ये इसने जो ये नहीं पुराना बनाया जो कि निकल गया ऑलरेडी ना, ये जोन तो खत्म हो गया, इसने इसको अपडेट नहीं किया ना इस चार्ट ने। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला जो जोन जो है ना कि अगर आप ये देखें तो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है आपका, ये तो, या तो मेरी जो है ना कि ये इसके अंदर, हाँ ये जोन जो है ना ये चेंज हो चुका है ये अभी, ये एक बग पता चला है मुझे। तो इसको मैं देखता हूँ मैं ना, क्योंकि इसने फेयर वैल्यू गैप ऊपर बनाया तो जोन मेरे हिसाब से इधर बनना चाहिए, या इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं इसकी वो देखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन क्या रखी है मैंने। रेड येलो है, ये भी रेड है, अगर मैं इसको चौक रेड, यहाँ पे इसने चौक दिया है आपको, ठीक है, ये चौक दिया है तो इसका फिर जो है कि येलो बन गया। फिर ये अच्छा ये मार्केट जो है ना कि बेसिकली ये इसने स्कैनर ने जो है ना कि इसको अपडेट इसको करना चाहिए अभी ना। तो एक छोटा सा ये बग है, ये मुझे देखना पड़ेगा ये, बल्कि चला भी गया वो यूरो जेपीवाई, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बग इसके अंदर आते रहते हैं, लेकिन ये कि आपको एक आइडिया हो जाता है। तो जो इसने जो बेसिकली बनाया है वो ये कह रहा है कि इतना जो ना ये इधर से इधर तक जो चल रहा है वो 100 समथिंग पॉइंट, वो इसने ये बताया ये गलत बना रहा है ना, ये भी गलत बनाया है इसने। इसको जो है ना कि ये मेरे ख्याल में आज जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो शायद ये
फिर इसको अपडेट कर दे। इसको इस लैग के ऊपर बनाना चाहिए, इसने पिछली लैग के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है ना, जैसे ये जब ये चौक हुआ था डेली में तो यहाँ से आपको ये एंट्री मिली थी, इसलिए मैं चौक वाली एंट्री ज्यादा लेता हूँ। ठीक है सर, कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो बता दें, वरना हम मीटिंग को जो है कि